अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार से और बहुत ही लजीज बनने वाले तंदूरी कीमा की रेसिपी शेयर करूँगी। आज का जो स्मोकी तंदूरी कीमा हम बनाने वाले हैं, यकीन करें कि वो इतने आसान तरीके से बनेगा कि जब आप इसका फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतने कम टाइम में बेहतरीन किस्म का जायकेदार कीमा आप घर पे बना सकते हैं। सेम वही फ्लेवर होगा जैसे कि आपको रेस्टोरेंट्स पे मिलता है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। और हमेशा की तरह रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये तंदूरी कीमा की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। तंदूरी कीमा बनाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे मैंने पैन लिया है और पैन में मैं हाफ कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दूंगी। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है और जैसे ही ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो अब मैं इसमें 2 अदद स्लाइस में कटे हुए प्याज शामिल कर दूंगी। अब मीडियम फ्लेम पे थोड़े थोड़े वक्फे से चम्मच चलाते हुए आपने प्याज़ों को अच्छे से लाइट सा गोल्डन करना है। और फ्लेम जो है इसको आपने हाई बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे ना हो कि प्याज कुछ बिल्कुल जल जाएं और कुछ प्याज जो हैं वो बिल्कुल कच्चे रह जाएं। तो जब आप मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे और चम्मच भी आप इसमें थोड़े थोड़े वक्फे से चलाते रहेंगे तो उससे सारे प्याज एक जैसे बहुत ही अच्छे से इवनली गोल्डन फ्राई हो जाएंगे। 4 से 5 मिनट के बाद प्याज अब अच्छे से लाइट गोल्डन हो चुके हैं तो अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल कर दूंगी। तो खड़े मसालों में यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद लौंग लिए हैं, 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्चें, 4 अदद छोटी सब्ज़ इलायचियाँ, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के और 1 अदद मैंने मोटी वाली बड़ी इलायची ली है। अब ये सारे खड़े मसाले मैं इन गोल्डन प्याज़ों में शामिल कर दूंगी और अब दोबारा से हम इन खड़े मसालों को कुछ मिनट्स के लिए प्याज़ों के साथ फ्राई करेंगे, क्योंकि अभी प्याज़ों को हमने मज़ीद अच्छे से गोल्डन फ्राई करना है। तो जिस वक्त प्याज लाइट से गोल्डन थे उस वक्त हमने इसमें खड़े मसाले शामिल किए थे। अब मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए हम प्याज़ों को फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएं। और इसके साथ साथ ये खड़े मसाले भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, ये अच्छे से क्रैकल भी हो जाएंगे। और जब ये अच्छे से क्रैकल होंगे तो इनका माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी निकल के आएगा। मज़ीद 3 से 4 मिनट फ्राई होने के बाद अब प्याज यहाँ पे अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। तो बस हमें इतना ही गोल्डन कलर चाहिए है, इससे ज़्यादा आपने इनको फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब मैं इसमें ½ kg बीफ का कीमा शामिल कर दूंगी और यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा लिया है। आप चाहें तो आप इसी रेसिपी को चिकन कीमा के साथ या फिर मटन कीमा के साथ भी बना सकते हैं। अब मीडियम फ्लेम पे आपने 4 से 5 मिनट के लिए कीमे को अच्छे से फ्राई कर लेना है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं इसको फ्राई करती जाऊंगी, इसको मिक्स करती जाऊंगी, तो इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। और हमने इसको इतना ही फ्राई करना है कि इसका कलर टोटली चेंज हो जाए, इसका कलर पिंक से चेंज होके वाइट हो जाए। तो इस तरीके से जब आप शुरू में ही कीमे को फ्राई करेंगे तो कीमे के अंदर जो कच्ची सी हीक होती है ना, वो इसमें से मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। 4 से 5 मिनट के बाद अब कीमा यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसका कलर भी टोटली चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी आपने 4 से 5 मिनट के लिए कीमे के साथ अच्छे से भूनना है, इसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि लहसुन अदरक की भी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। लहसुन अदरक भी अब अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और इनकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो स्पाइसेस में सबसे पहले इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक। और नमक जो है वो हमेशा मैं थोड़ा कम ही शामिल करती हूँ, बाद में हम इसको चख लेंगे, अगर कम होगा तो मज़ीद ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें जाएंगी 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें, ½ टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। अब मसाले शामिल करने के बाद आपने इनको भी कीमे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने इनको भी 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई करना है, इनको अच्छे से भूनना है ताकि इनका कच्चापन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। और जब कीमा भी मसालों के साथ अच्छे तरीके से भुनेगा तो इसका भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मसालों को कीमे के साथ भूनते हुए और यहाँ पे मसाले अच्छे तरीके से भुन चुके हैं और ऑयल जो है वो भी इसमें से सारा ही सेपरेट हो चुका है। तो अब मैं इसमें 1 कप दही का शामिल कर दूंगी और दही का जो वज़न है वो 200 ग्राम है। और जब भी आपने सालन में दही शामिल करना हो तो आप इसको लाजमी पहले अच्छे तरीके से फेंट लें।
अब फ्लेम को आपने बिल्कुल लो ही रखना है और दही को आपने कीमे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पे दही शामिल करेंगे तो उससे क्या होता है कि दही सारा फट जाता है और ग्रेवी का सारा टेक्सचर ख़राब हो जाता है। अब दही को कीमे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फ्लेम को दोबारा से यहाँ पे मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। अब दही के साथ भी आपने कीमे को मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है ताकि दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद अब दही भी कीमे के साथ अच्छे तरीके से भुन चुका है और ऑयल भी इसमें से दोबारा मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो चुका है। तो अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और इनमें हाफ ग्लास पानी का शामिल करके पेस्ट बना लिया था। और अगर आप पेस्ट के बजाय टमाटर शामिल करना चाहें तो फिर आप टमाटर को बिल्कुल छोटा छोटा बारीक काट लें या फिर इनको अच्छे तरीके से चॉप करके फिर इनको शामिल कर दें। और इसके साथ आप इसमें हाफ ग्लास पानी का भी शामिल कर दें ताकि टमाटर और कीमा यहाँ पे अच्छे तरीके से गल जाएं। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद अब आपने इसको भी कीमे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब आपने पैन को कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कीमे को दम पे छोड़ देना है ताकि कीमा यहाँ पे अच्छे तरीके से गल जाए। और दरमियान में 2 से 3 दफ़ा आपने लाजमी इसमें चम्मच भी चला लेना है और इसको चेक भी कर लेना है। अब जब तक कीमा दम पे रहेगा तो तब तक हम एक पेस्ट तैयार करेंगे जिससे हमारे तंदूरी कीमा में एक बहुत ही शानदार सा, बहुत ही अलग सा और बहुत ही स्पेशल किस्म का टेस्ट आएगा। पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 10 से 12 काजू लिए हैं, 10 से 12 अदद बादाम और 1 टेबल स्पून मैंने खसखस लिए हैं। अब इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्सी जार में डाल के हाफ कप पानी शामिल करके अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। और दूसरी तरफ अब कीमा भी यहाँ पे अच्छे तरीके से गल चुका है और ऑयल भी इसमें से सारा ही सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसमें वो काजू बादाम और खसखस वाला पेस्ट शामिल कर देंगे जिसको बना के मैंने साइड पे रखा हुआ था। अब इस पेस्ट को भी आपने कीमे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद आपने कीमे को अच्छे से भूनना है, इसको अच्छे से पकाना है, क्योंकि इस पेस्ट में हमने पानी शामिल किया था तो इस पानी को भी अब हमने अच्छे से खुश्क करना है। मज़ीद 4 से 5 मिनट हो चुके हैं कीमे को पकते हुए और इसमें जो मैंने पेस्ट शामिल किया था उसका भी सारा पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। तो अब हम कीमे को स्मोकी फ्लेवर देंगे जिससे तंदूरी कीमा का असल टेस्ट निकल के आएगा। तो स्मोक देने के लिए यहाँ पे मैंने ये मेटल का छोटा सा बाउल लिया है। अब आपने इसको बहुत ही एहतियात से बिल्कुल पैन के सेंटर में रख देना है और इसके बाद मैं इसमें गरम किया हुआ कोयला रख दूंगी। तो कोयले को मैंने पहले से ही दूसरे चूल्हे पे अच्छे तरीके से गरम कर लिया था। अब हम इसके ऊपर 2 से 3 कतरे कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे और फ़ौरन से आपने पैन को कवर कर देना है ताकि जितना भी स्मोक है वो सारा कीमे के अंदर अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब हो जाए। अब 2 से 3 मिनट के लिए आपने पैन को ऐसे ही कवर करके कीमे को स्मोक देना है और फ्लेम को भी आपने बिल्कुल लो ही रखना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं कीमे को स्मोक देते हुए। तो अब आपने लिड को हटा के बॉल और कोयले को रिमूव कर देना है और इसके बाद अब कीमे की लुक और टेस्ट को मज़ीद अच्छा करने के लिए मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्ची शामिल कर दूंगी। और इसके बाद अब आपने इनको भी कीमे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे ये हमारा बहुत ही शानदार, बहुत ही जायकेदार तंदूरी कीमा बन के तैयार हो चुका है और खुशबू भी माशाल्लाह से इसकी इतनी अच्छी आ रही है कि अगर किसी को भूख नहीं भी होगी तो वो भी 3 से 4 रोटी तो ज़रूर खाएगा। तो अभी मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो ये हमारी तंदूरी कीमा की फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार और दानेदार बन के तैयार हुए हैं। तो आपने भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए घर पे ये तंदूरी कीमा ज़रूर बनाना है। इंशाल्लाह ये सबको बेहद पसंद आएगा। और ना सिर्फ लंच और डिनर बल्कि किसी भी स्पेशल किस्म की दावत के लिए ये एक आइडियल और बिल्कुल अलग सी रेसिपी है। तो रेसिपी को फॉलो करने के बाद आपने मुझे भी फीडबैक लाजमी देना है कि आपको मेरी ये तंदूरी कीमा की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये तंदूरी कीमा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। अब इस मज़ेदार से कीमा को आप गर्मा गर्म नान या फिर चपाती के साथ सर्व करें और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।